बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर्स में बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को देखेंगे। जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है ये बैक्टीरियल सेल वॉल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, जस्ट बीनीथ द सेल वॉल। अगर हम एग्जांपल लें, एक हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल के बिल्कुल नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इसकी नेचर क्या है? ये वेरी थिन, फ्लेक्सिबल और कम्प्लीटली सराउंड द साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन वेरी थिन, फ्लेक्सिबल और कम्प्लीटली सराउंड द साइटोप्लाज्म को मुकम्मल तौर पे सराउंड करती है। और इसके अलावा इसकी नेचर क्या है? वेरी डेलिकेट और सेंसिटिव होती है। डेलिकेट या सेंसिटिव का क्या मतलब है कि थोड़ा सा डैमेज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को इट कैन किल द ऑर्गेनिज्म, यानी अगर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा भी डैमेज हो तो इससे क्या है? बैक्टीरियम की डेथ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस देखें तो जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टीरोल्स में कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद नहीं होते, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर स्टीरोल के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो फंक्शन इस सेल मेम्ब्रेन का क्या है? सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट को। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है? ये शुगर की, प्रोटीन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको रेगुलेट करती है। और समटाइम्स क्या है कि इट कंटेन्स द एंजाइम्स फॉर द रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या थी? ये सेल वॉल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बिल्कुल नीचे। और ये थिन, फ्लेक्सिबल और ये कम्प्लीटली सराउंड द साइटोप्लाज्म और डेलिकेट और सेंसिटिव नेचर होती है। तो थोड़ा सा भी डैमेज बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को बैक्टीरिया की डेथ का सबब बन सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या था कि जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर स्टीरोल में कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद नहीं होते, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या था? ये रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट को शुगर के, प्रोटीन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रिएंट्स की और अदर मेटाबोलाइट्स हैं उनकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको रेगुलेट करती है। और समटाइम्स इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम्स? रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स होते हैं वो उस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की, इसके अंदर क्या है? जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। और इसके अलावा साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह वो जो बैक्टीरियल सेल मैट्रिक्स है या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसके अंदर मौजूद नहीं होती, यानी लैक द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नहीं होता बैक्टीरिया के। और साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा ये कि जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है इट इज़ अ सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियाइड। ये जो सब्सटेंस है कि ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाइड के दरमियान। जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। और ये क्या है? इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव रैपिडली। इसकी जो नेचर है, इसकी नेचर क्या है? जेल लाइक कंसिस्टेंसी है। और जेल लाइक कंसिस्टेंसी की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव रैपिडली। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की नेचर क्या है? इसकी ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है और इसकी वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रैपिडली मूव कर सकते हैं। और इसका क्या है जी? मेजर पोर्शन ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म। इट इज द मेजर पोर्शन ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट क्या है कि इसके अंदर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और उस प्रोटोप्लास्ट का, सेल के प्रोटोप्लास्ट का जो मेजर पोर्शन है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जितना भी मटेरियल सेल के अंदर मौजूद होता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उस प्रोटोप्लास्ट का जो मेजर पोर्शन है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर क्या है? अदर लार्ज डिस्क्रीट
स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड, जो अदर लार्ज और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से, लाइक क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर बॉडी है, राइबोसोम्स है, मीजोसोम्स है, ग्रैन्यूल्स एंड न्यूक्लियाइड, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स के अंदर। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर क्या था कि उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। इसके अंदर साइटोस्केलेटन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। और ये सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान। और इसकी जो नेचर है जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, और जेल लाइक कंसिस्टेंसी की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रैपिडली मूव कर सकते हैं। और सेल प्रोटोप्लास्ट का जिक्र किया। सेल प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी सेल के अंदर मौजूद होता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट का जो मेजर पोर्शन है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पे मुश्तमिल होता है। और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर क्या है, अदर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, अदर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स लाइक क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर बॉडी है, राइबोसोम है, मीसोसोम्स है, ग्रैन्यूल्स एंड न्यूक्लियाइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये जो अदर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रक्चर्स जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको देखेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।